वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर मंथ टेक प्रोजेक्ट सीरीज। ये एपिसोड नंबर 11 है और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट की एपीआईज को। ठीक है, एपीआईज को बनाएंगे, फिर हम प्रोजेक्ट का यूआई बनाएंगे और एपीआईज को कनेक्ट करके हमारे इस प्रोजेक्ट पेज को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने स्किल पेज को कंप्लीट किया इससे पहले वीडियोज़ में कि हमने एपीआई बनाया, इसके बाद इसका यूआई बनाया, प्रोफाइल पेज को कंप्लीट किया। आज हम जो है प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जाते हैं कोड के ऊपर। यहाँ पे सर्वर को रन कर लिया मैंने। यहाँ पे कुछ एरर्स मेरे पास आ रहे हैं तो एरर्स को आने देते हैं। जो भी एरर्स आ रहे हैं अपने पास, Ctrl+C इनटू रन डाइव करते हैं इसको और यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। हमारे पास जो है सक्सेसफुली रन हो रहे हैं जो चीज़ें रन होनी थी। और अब हम जो है वो जाते हैं सर्वर पे। हमारे पास प्रोजेक्ट का अलग मॉडल होगा। जैसे हमने स्किल का मॉडल बनाया था, वैसे प्रोजेक्ट का मॉडल होगा। प्रोजेक्ट डॉट मॉडल डॉट जेएस बनाएंगे हम। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे मोंगोस फ्रॉम मोंगोस इंपोर्ट कर लेंगे। कॉन्स्ट प्रोजेक्ट स्कीमा बनाएंगे इक्वल टू न्यू मोंगोस डॉट स्कीमा। मोंगोस डॉट स्कीमा बना लेंगे जल्दी से, टाइम वेस्ट किए बगैर। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ओपन कर लेंगे। ऑब्जेक्ट में हम टाइम स्टैम्प्स भी लगाएंगे, तो टाइम स्टैम्प्स भी लगा देते हैं। टाइम स्टैम्प्स ट्रू कर देंगे। कॉन्स्ट प्रोजेक्ट मॉडल इज इक्वल टू मोंगोस डॉट मॉडल्स डॉट प्रोजेक्ट लिख देंगे, या फिर मोंगोस डॉट मॉडल प्रोजेक्ट लिख देंगे और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देंगे। हमारे पास प्रोजेक्ट में होगा क्या क्या। जैसे हमारे पास स्किल में सबसे पहले तो यूज़र आईडी थी ना, वैसे ही प्रोजेक्ट में भी यूज़र आईडी होगी। मतलब कौन सा यूज़र है जो कि इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ कोमा लगा देंगे। रेफरेंस लगाएंगे हम यूज़र आईडी है ना, तो यूज़र आईडी का रेफरेंस लगाएंगे। उसके अलावा रिक्वायर्ड हमारी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे इस तरह कुछ जो है वो यूज़र आईडी हम ले लेंगे। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा ये क्या लिखा हो, आपको ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। ठीक है, हमने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है। टाइटल होगा प्रोजेक्ट का जो कि हम टाइप स्ट्रिंग लेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड तो ये ट्रू होगा ही होगा। और टाइटल के बाद जो है वो टाइटल के बाद हम लेंगे डिस्क्रिप्शन भी तो होगी ना एक प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू होगी। उसके बाद प्रोजेक्ट इमेज लेंगे। प्रोजेक्ट इमेज होगी जो कि हम ले लेंगे टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू होगी। ये भी इमेज भी हमें लाजमी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम जो है ना दो चीज़ें और लेंगे। एक तो हम लेंगे इसमें लिंक लेंगे गिटहब का। गिटहब लिंक बेसिकली गिटहब लिंक हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट है ना, अगर वो कोई डेवलपर अपलोड कर रहा है उसको, तो उसका गिटहब लिंक ज़रूर होगा। ठीक है, वो ज़रूर शेयर करना चाहेगा। तो मैं चाहता हूँ गिटहब लिंक जो है रिक्वायर्ड टू लिखूंगा, लेकिन गिटहब लिंक क्लास भी होगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गिट हब कर देंगे। ठीक है, दूसरा हम रखेंगे लाइव लिंक लिख देंगे। लाइव लिंक लेने की तो ज़रूरत नहीं है, हमें टाइप स्ट्रिंग रख देंगे और रिक्वायर्ड हम रखेंगे इसका ट्रू अगर रखना चाहें तो। नहीं तो उसको भी हम जो है वो टाइप स्ट्रिंग रख देंगे। मतलब अगर किसी प्रोजेक्ट में उस यूज़र ने, जिसका जो एडमिन पैनल है, उसने अगर गिटहब लिंक और लाइव लिंक डाला है तो हम जो है वो उसको शो करवा देंगे, नहीं तो उसको शो नहीं करवाएंगे। फिलहाल हमारे पास ये सारी चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रू। तो ऐसा कुछ हमारा प्रोजेक्ट का स्कीमा होगा, मॉडल होगा। हम क्या करते हैं, राउट्स हम कंट्रोलर बनाते हैं। कंट्रोलर में हमने प्रोजेक्ट को ऐड करना है। प्रोजेक्ट डॉट कंट्रोलर्स डॉट जेएस इंपोर्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट मॉडल को इंपोर्ट कर लेंगे हम। यूज़र मॉडल की तरह यूज़र मॉडल भी तो इंपोर्ट होगा ना। हाँ, यूज़र मॉडल इंपोर्ट कर लेंगे। इसके अलावा हम इंपोर्ट करेंगे किसको, हम जाएंगे यहाँ पे यूटिल्स फोल्डर में अपलोड ऑन क्लाउडनरी फंक्शन है जो हमने बनाया था, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। साथ साथ इंपोर्ट कर लेते हैं अपलोड ऑन क्लाउडनरी को। डॉट जेएस हमने हर चीज़ के साथ लगाना लाजमी है ताकि एरर ना आए। हाँ, डॉट जेएस और यहाँ भी डॉट जेएस। ठीक है,
तो हमने ये कुछ चीज़ें इंपोर्ट की, हमने क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड प्रोजेक्ट इज इक्वल टू एसिम फंक्शन होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगी, यहाँ पे ट्राई कैच लगाएंगे हम और कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे एरर को, और एरर कहाँ पे आया है वो दिखाएंगे हम। एरर हमारा आ रहा है एरर इन ऐड प्रोजेक्ट, ठीक है। रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन सक्सेस फॉल्स कर देंगे, और मैसेज जो है वो आएगा इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा जो है वो कंट्रोलर बनेगा। इसको कॉपी कर लेते हैं हम, एक हम यहाँ पे 3 दफ़ा कॉपी कर लेंगे, दूसरा हम जो है रखेंगे, इसका नाम रखेंगे डिलीट प्रोजेक्ट, ठीक है। डिलीट प्रोजेक्ट एरर आएगा, और इसके अलावा हम रखेंगे यहाँ पे गेट एडमिन प्रोजेक्ट्स, एडमिन के प्रोजेक्ट्स होंगे कुछ, उसको हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो यूज़र लॉगिन होगा वो एडमिन होगा ना, तो उसके प्रोजेक्ट हम दिखाएंगे। हम सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे फैच नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसके यूज़र उस फैच करें, उसके प्रोजेक्ट फैच करेंगे जो यूज़र लॉगिन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जल्दी से हम जाएंगे अब राउट्स के ऊपर। राउट्स में जाके हम सेटअप कर देंगे किसको, प्रोजेक्ट डॉट राउट्स डॉट जेएस को सेटअप कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस कॉन्स प्रोजेक्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लेंगे इसको, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लेंगे इसको प्रोजेक्ट राउटर को, ठीक है। प्रोजेक्ट राउटर हम जो है वो सेटअप करेंगे, डॉट पोस्ट लगाएंगे, पोस्ट में स्लैश ऐड लगाएंगे, और ऐड के बाद इज ऑथेंटिकेशन लगाएंगे। तो मिडलवेयर हमने बनाए थे इज ऑथेंटिकेशन का, और एक हमने बनाया था मल्टर का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेटअप कर लेते हैं। कैसे सेटअप करना है, हमने यहाँ पे ऐड में जाके जो यूज़र ऑथेंटिकेटेड होगा वही ऐड कर पाएगा इसको, तो हम ऑथेंटिकेटेड लगा देंगे। इसके अलावा अपलोड लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर इमेज अपलोड होगी तो सिंगल अपलोड होगी, और प्रोजेक्ट इमेज होगी, वो प्रोजेक्ट इमेज होगी, और साथ हम दे देंगे ऐड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ऐसा हमारा कुछ जो है वो राउट होगा। रेप्लिकेट कर लेंगे इसको 2 बार, और एक तो होगा डिलीट मेथड होगा, स्लैश डिलीट होगा, डिलीट और कॉलन जो है वो हम दे देंगे प्रोजेक्ट की आईडी। प्रोजेक्ट की आईडी हम पैरम्स में से ले लेंगे, जिससे मदद होगा कि हमें जो है प्रोजेक्ट की आईडी डिलीट कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी जो है वो स्किल कंट्रोलर में की हुई है, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं जल्दी से लिख रहा हूँ उनको, ठीक है। पोस्ट नहीं करेंगे हम, इसको करेंगे गेट, और गेट के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, गेट एडमिन प्रोजेक्ट्स कर देंगे, ठीक है। और इसमें मिडलवेयर जो है अपलोड का निकाल देंगे कि हमें कोई इमेज अपलोड नहीं करनी है यहाँ पे, तो हमारा कुछ ऐसा राउट सेटअप हो जाएगी। यहाँ पे डॉट जेस लगा देते हैं ताकि कोई एरर ना आए हमें, डॉट जेस लगाते हैं, ऊपर भी डॉट जेस लगा देते हैं। तो हमारा कुछ राउट सेटअप हो चुके हैं, इसको रजिस्टर कर लेते हैं। ऐप डॉट यूज स्लैश API स्लैश प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट आएगा, प्रोजेक्ट नहीं आएगा, प्रोजेक्ट राउटर हम लगा देंगे यहाँ पे। तो हमारा रजिस्टर भी हो चुका है। आपको एरर दिख रहा है तो कोई एरर तो नहीं है ना यहाँ पे? यहाँ पे मेरा एरर जो है वो आ रहा है, इसको मैं रिजोल्व करूँगा। यहाँ पे एक डेटाबेस का एरर आ रहा है, इसको सही करूँगा मैं बाद में। यहाँ भी हमारे लिए कोई भी एरर नहीं है फिलहाल, ठीक है। सर्वर रन हो रहा है पोर्ट के ऊपर, डेटाबेस कनेक्ट है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट कंट्रोलर पे जाते हैं यहाँ पे, और हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि यहाँ पे कॉस्ट, सबसे पहले तो हम लेंगे प्रोजेक्ट की डिटेल्स। कौन कौन सी डिटेल लेंगे, यूज़र आईडी ले लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आईडी से, ठीक है। कॉस्ट ले लेंगे हम क्या, सबसे पहले तो हम यही कर लेंगे ना कि यूज़र को चेक कर लेंगे कि यूज़र मॉडल में यूज़र है भी या नहीं। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड यूज़र आईडी पास कर देंगे, ठीक है। इफ़ नॉट यूज़र रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे कि यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, उसको बाहर निकाल दो यहाँ से। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड होता है तो फिर तुम क्या करो, डाटा निकाल लो। कौन कौन सा डाटा निकाल लो, एक तो हमें चाहिए टाइटल, एक चाहिए डिस्क्रिप्शन, और एक चाहिए हमें क्या, गिट हब, और एक चाहिए हमें लाइव। कहाँ चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से चाहिए, ठीक है। और हम चेक कर लें क्या दोनों चीज़ें फिल की हुई हैं या नहीं उसे। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लाइव और गिट हब जो है हम दिखा देंगे यहाँ पे, और एरर दे देंगे फिल करो। ये दोनों चीज़ें हमें रिक्वायर्ड टू नहीं रखनी, तो इसको हम जो है वो निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है।
अभी तक हमारा कुछ ऐसा फ्लो हुआ कि हमने यूज़र आईडी ली, यूज़र को चेक की और हमने जो चीज़ें डाटा लेनी है क्लाइंट से, ठीक है, यूज़र से, वो हमने ले ली और हमने वैलिडेशन लगा दी है कि अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं तो उसको एरर दे दो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट प्रोजेक्ट इमेज का एक बार अनडिफाइंड कर देंगे इसको। ठीक है, इफ़ नॉट रिक्वेस्ट डॉट फाइल, और रिक्वेस्ट डॉट फाइल नहीं है, ठीक है, तो तुम क्या करो, इसको रिटर्न कर दो, रिस्पॉन्स की इमेज अपलोड कर दो। प्रोजेक्ट की इमेज अपलोड करना लाजमी है यूज़र के लिए। अगर यह सब कुछ कर लेता है तो फिर तुम क्या करो, ट्राई कैच स्टेटमेंट चला दो। ट्राई कैच स्टेटमेंट में कंसोल डॉट लॉग एरर कर देना, कंसोल डॉट लॉग एरर कर देना, और एरर इन इमेज अपलोड। ठीक है, रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और एरर इन इमेज अपलोड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम कर देंगे एरर इन इमेज अपलोड। अपलोड करते हैं, हम इसको कैसे अपलोड करेंगे, प्रोजेक्ट इमेज हमारे पास आएगी, प्रोजेक्ट इमेज हमारे पास आएगी, कहाँ से आएगी, प्रोजेक्ट इमेज आएगी हमारे पास जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, अवेट कर देंगे। और जो हमने लेट से बनाया था ना, हाँ लेट से, ठीक है, अपलोड एंड क्लाउडनरी करेंगे। इसमें हम दो जो है वो आर्ग्यूमेंट्स दे देंगे, कौन कौन से, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट बफर देंगे एक तो, और दूसरा हम दे देंगे प्रोजेक्ट इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट इमेजेस जो हम फोल्डर का नाम दे देंगे। ठीक है, हमारी इमेज अपलोड हो जाएगी। अब हम डाटा को क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ट्राई कैच से निकल के हम यहाँ पे कॉन्स्ट प्रोजेक्ट इज इक्वल टू अवेट प्रोजेक्ट मॉडल डॉट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हम सारी चीज़ें दे देंगे। गिटहब लिंक होगा तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लाइव लिंक होगा तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और अगर प्रोजेक्ट नहीं होता, नोट प्रोजेक्ट, इसको रिमूव करते, इसकी जरूरत है। फिर हम क्या कर देंगे, मैं प्रोजेक्ट एडिट हो गया। सिंपल सा फ्लो था, ये फ्लो हमने बार बार किया हुआ। स्किल हमने कंट्रोलर जब लिखे थे ना, स्किल के कंट्रोलर, तब देखोगे ऐड स्किल में भी हमने सिंपल यही काम किया था। तो यही है मैंने यहाँ पे किया, मैंने इसके लिए इसलिए आपको एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, आसान तरीका है, बिल्कुल आसान। आपने इमेज अपलोड करने, फिर डाटा लेना आपने यूजर से, ठीक है, उसके बाद वैलिडेशन लगाने, वैलिडेशन लगाने के बाद अपने जो है वो फाइल चेक करनी, फाइल है भी या नहीं। अगर फाइल है तो उसको अपलोड कर दो, उसके बाद डाटा को डाटाबेस में सेव करवा दो। बस सिंपल सा काम कर रहे हैं। अब हम करवाते हैं प्रोजेक्ट को डिलीट। प्रोजेक्ट को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर आईडी ले लेंगे, इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी से, और कॉन्स्ट प्रोजेक्ट आईडी ले लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट प्रोजेक्ट आईडी से ले लेंगे। पहले हम चेक कर लेंगे यूजर है भी या नहीं, मतलब यूजर ऑथेंटिकेटेड है भी या नहीं। कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, और फाइंड बाय आईडी से हम जो है चेक कर लेंगे, इसको यूजर को वैलिडेट करवा लेंगे। जब करवा लिया फिर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट प्रोजेक्ट इज इक्वल टू अवेट, अवेट करेंगे हम प्रोजेक्ट मॉडल से, फाइंड बाय आईडी करेंगे और डिलीट कर देंगे। हमने कुछ ऐसा करना है कि प्रोजेक्ट मॉडल से हमने एक मेथड चलाना है, फाइंड बाय आईडी करो, आईडी से प्रोजेक्ट को फाइंड करो, उसके बाद डिलीट करवा दो। इसको डिलीट करवा देगा ये। फिर अगर डिलीट नहीं होता तो हमें एरर दे देगा, अगर डिलीट होता है तो हमें सक्सेस मैसेज का ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो है प्रोजेक्ट को गेट करते हैं, कॉन्स्ट करेंगे यूजर आईडी इज इक्वल टू यूजर आईडी से, और इसके अलावा हम पहले हम चेक कर लेंगे यूजर है भी या नहीं। अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी यूजर आईडी, और इफ नॉट यूजर रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 के यूजर हमारा फाइंड नहीं हुआ, यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है। प्रोजेक्ट को फाइंड कर लेंगे, कहाँ से फाइंड करेंगे, प्रोजेक्ट में हम प्रोजेक्ट फाइंड डॉट फाइंड यूजर आईडी दे देंगे। ठीक है, मतलब जो हमारी यूजर आईडी है, अगर यूजर आईडी मैच हो जाती है हमारे प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स में से, तो क्या करो, प्रोजेक्ट्स को रिटर्न कर दो। सिंपल हमने ये किया है। अब हम जल्दी से इसको टेस्ट कर लेते हैं थंडर क्लाइंट में, फिर हम जो है इसको इंटरनेट के ऊपर लाइव कर देंगे, मतलब तो गिटहब के ऊपर पुश कर देंगे। इसको चेक कर लेते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है। उससे पहले हम जो है ना इस जो इंटरनेट जो मसला आ रहा है ना, ये डेटाबेस का, इस डेटाबेस के मसले को सोल्व कर लेते हैं। आप परेशान मत होइएगा, जो मसला था ना वो मसला मेरा था डेटाबेस की स्ट्रिंग का। मेरे डेटाबेस की जो स्ट्रिंग है ना, जो मैंने जनरेट करवाई थी डेटाबेस एटलस में से, वो थी पब्लिक। ठीक है, तो मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो शायद मेरे ख्याल में किसी ने जो है वो उस स्ट्रिंग को यूज़ कर लिया होगा और बार बार यूज़ कर लिया होगा, तो फिर जो है वो एरर देने लग गया होगा।
मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया है, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर जो है मैंने लाइव कर दिया था इसको। हाँ, जो मैंने एपीआई बनाई है, एपीआई में कोई चेंजेस नहीं किए मैंने, वैसे की वैसी ही है। और मैंने यूज़र को लॉगिन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। यूज़र आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कैसे करना है आपको मैंने बताया हुआ, लॉगिन कैसे करना है। उसके बाद आपने ऑथराइजेशन में हेडर में टोकन आपने लगा देना है, तब आपका यूज़र जो है वो गेट हो जाएगा। अब हम एपीआई को टेस्ट करते हैं। जब मैंने एपीआई बनाई है, पहले हम पोस्ट मैसेज लगा देंगे यहाँ पे लगा देंगे प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम लगा देंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम ऐड लगाएंगे, सिंपल सी बात है। बॉडी में जाएंगे, फॉर्म डाटा में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोजेक्ट इमेज, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो गिटहब लिख देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे लाइव, ठीक है। और यहाँ पे हम डाटा जो है वो पहले हम प्रोजेक्ट इमेज का डाटा चेंज कर लेते हैं। फाइल होगा जो कि हमारी इमेज सेट होगी, इमेज हम ले लेते हैं यहाँ से, ये वाली कोई भी इमेज ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम टेस्ट ही कर रहे हैं, टेस्ट में हम दे देते हैं यहाँ पे मर्न स्टैक। राइट, डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी लिख देते हैं फिलहाल के लिए, बाद में चेंज कर देंगे इसको। लाइव में भी कुछ भी लिख देते हैं, और यहाँ पे भी कुछ लिख देते हैं। हम अब पोस्ट सेंड पे क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। पहले इमेज अपलोड होगी डेटाबेस के ऊपर, तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, और हमारा प्रोजेक्ट इनिशियली पे फाइनल अपलोड हो जाएगा। ये देखो प्रोजेक्ट जो है वो ऐड हो चुका है, सक्सेस ओके आ रहा है, 200 का आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें से गिटहब जो है वो ना दूँ और लाइव भी ना दूँ, तो फिर दोबारा सेंड करूँगा अगर मैं, तो फिर दोबारा प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ 3 चीज़ें रिक्वायर्ड की हैं, 2 चीज़ें रिक्वायर्ड की ही नहीं। अगर वो दोनों फिल ना भी करूँ तो भी मेरा प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। अब मैं प्रोजेक्ट को गेट करके दिखाता हूँ आपको। प्रोजेक्ट गेट कैसे करना है, हमने गेट एडमिन प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, और यहाँ पे हम गेट राउट पे मेथड पे जाएंगे। प्रोजेक्ट होगा, सेंड करेंगे तो हमें क्या करेगा, प्रोजेक्ट सारे के सारे दिखा देगा। यहाँ पे जो मेरा एडमिन लॉगिन है ना, जो यूज़र, उसके सारे प्रोजेक्ट दिखा देगा। इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है कोई, साइड प्रोजेक्ट / एडमिन प्रोजेक्ट्स देखता हूँ, कोई राउट का मसला तो नहीं है ना। गेट एडमिन प्रोजेक्ट्स आएंगे, प्रोजेक्ट राउटर आएगा, ऐड प्रोजेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा गेट एडमिन प्रोजेक्ट्स आएगा, और यहाँ पे जो है वो आएंगे डिलीट प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है। अब मुझे दोबारा से इसको गिटहब को पुश करना पड़ेगा, नहीं तो एरर, तो फिर ये जो है वो काम नहीं करेगा। इशू रिजोल्व इन राउट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, कमेंट करते हैं, दोबारा से यस करते हैं इसको, और चेंजेस को सिंक्रोनाइज कर देते हैं यहाँ पे। और ये जब गिटहब के ऊपर जाएंगे तो ये वर्सल के ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे चेंजेस। जब वर्सल के ऊपर रिफ्लेक्ट होंगे तो फिर जो है ये एपीआई काम हमारी करने लगेगी दोबारा से इंटरनेट पे। अभी हमारी एपीआई काम नहीं करेगी, सेंड पे दोबारा क्लिक करेंगे तो एपीआई काम नहीं करेगी, एरर आएगा। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि एपीआई काम करते हैं जी नहीं। हम यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे जाते हैं, और वर्सल पे जाते हैं। जब हमने कमेंट किया हुआ ना रिसेंट, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर मुझे शो होता है, हाँ हो गया है, ठीक है। दोबारा सेंड करते हैं, देखो सेंड कर रहे हैं हम, हमारी जो है वो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। हमारा रिस्पॉन्स जो है वो 200 आएगा, और देखो सारे के सारे प्रोजेक्ट हमारे आ गए। और हमारी जो लिंक है ना, वो देखो हमारा जनरेट हो गया लिंक। वो क्या है, क्लाउडनरी का लिंक था। तो हमारे पास टोटल जो है वो 3 प्रोजेक्ट जो हमने ऐड किए वो कर लिए हैं, ठीक है। एक मैंने पहले से करा हुआ था टेस्ट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट को डिलीट करते हैं। हमने करना है डिलीट इस वाले प्रोजेक्ट को। उसकी आईडी लेंगे, आईडी लेने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे राउट में स्लैश डिलीट रखेंगे, और स्लैश आईडी दे देंगे इसकी। और आईडी देने के बाद हम यहाँ पे करेंगे इसको डिलीट मैसेज चलाएंगे। डिलीट मैसेज चलाने के बाद सेंड करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट भी डिलीट हो जाएगा। ये देखो प्रोजेक्ट डिलीट हो चुका है, मतलब हमारी एपीआई जो है वो सक्सेसफुली काम कर रही है। हमने क्या करना है, एपीआई को क्लोज करते हैं, और अब हम जो है वो क्लाइंट पे जाएंगे, और क्लाइंट पे जाके हम इसका जो है वो यूआई लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इस स्किल का यूआई लिखा था ना, यूआई बनाया था, उसके बाद इसको एपीआई को कनेक्ट किया था, वैसे हमने जो है वो इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करना है। हमने एपीआई सक्सेसफुली बना ली है। हम नेक्स्ट जो है वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट पेज बनाते हैं और एपीआई से कनेक्ट करते हैं। अब तक हमने जो है ना प्रोजेक्ट का कंट्रोलर बना लिया, जैसे में ऐड प्रोजेक्ट था और डिलीट प्रोजेक्ट, इसके अलावा गेट एडमिन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जैसे कि हमने स्किल के बनाए थे ना कंट्रोलर, वैसे हमने प्रोजेक्ट कंट्रोलर बना लिए हैं। अब हमने करना क्या है, हमने इन सारे कंट्रोलर्स को, इन सारी एपीआई को कनेक्ट करना है हमारे क्लाइंट के साथ। तो हम क्या करते हैं, क्लाइंट को ओपन करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेजेस में जाते हैं, एडमिन पेजेस में, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का पेज होगा वो ओपन कर रहे थे, प्रोजेक्ट्स का पेज। अब हमने इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे इसको पहले तो फ्रेगमेंट बना लेना, उसके बाद इसको फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म में एक्शन हम हटा देंगे। एक्शन हटाने के बाद यहाँ पे हमारे सबसे पहले तो हमारे पास आएगी इमेज,
जो प्रोजेक्ट इमेज सेलेक्ट करेगा वो इमेज तो देगा ना यहाँ पे, तो इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दे देंगे प्रोजेक्ट इमेज। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हाइट विड्थ भी हम दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाइट विड्थ, हाइट 100 पिक्सल और विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल, या इससे कम ज़्यादा वो मैनेज कर लेंगे हम कितनी देनी है। ठीक है, इसके बाद हमने देने हैं इनपुट में फाइल देंगे सबसे पहले तो। इनपुट फाइल होगा। ठीक है, और फाइल में ऑन ऑन चेंज हम करवाएंगे हैंडल फाइल चेंज, एक फंक्शन लगेगा। इनपुट लगेगा यहाँ पे, इनपुट में क्या लेगा यहाँ पे टाइट टेक्स्ट भी होगा, प्लेस होल्डर में होगा प्रोजेक्ट टाइटल। ठीक है, और एक इनपुट आएगा, इनपुट में हम जो इनपुट नहीं आएगा बेसिकली यहाँ पे या टाइटल के बाद आएगा टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया आएगा ताकि हम दे सकें डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन दे सकें, और प्लेस होल्डर जो है वो आएगा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। टेक्स्ट एरिया के बाद फाइल हो गया, टाइटल हो गया, गिटहब का लिंक आएगा और लाइव लिंक आएगा, दो लिंक हमने डालने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बटन जो कि सबमिट करवाएगा इसको, सबमिट करवाएगा प्रोजेक्ट को। ठीक है, टाइप हम दे देंगे यहाँ पे सबमिट की, यहाँ पे टाइप है सबमिट होगी। ठीक है, हम इसको टू वे बाइंडिंग करते हैं। टू वे बाइंडिंग के लिए हम कॉन्स्ट सबसे पहले तो प्रीव्यू लगाएंगे, सेट प्रीव्यू, प्रीव्यू सेट प्रीव्यू लगाएंगे, यूज स्टेट दे देंगे, कॉन्स्ट लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम स्किल इमेज लगाएंगे, सेट स्किल इमेज नहीं लगाएंगे, प्रोजेक्ट इमेज, सेट प्रोजेक्ट इमेज लगाएंगे, सेट प्रोजेक्ट इमेज इज इक्वल टू यूज स्टेट लगाएंगे और नल लिख देंगे बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे कॉन्स्ट लगाएंगे, टाइटल, सेट टाइटल आएगा और इज इक्वल टू यूज स्टेट आएगा यहाँ पे, और बाय डिफॉल्ट नल इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे। कॉन्स्ट डिस्क्रिप्शन आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा। इसके अलावा गिटहब लिंक आएगा, इसके अलावा और क्या क्या आएगा, इसके अलावा आएगा लाइव लिंक। ठीक है, हाँ हम क्या करते हैं यहाँ पे हैंडल चेंज एक फंक्शन बना लेते हैं जो क्या करेगा, फाइल को चेंज करवाएगा। कॉन्स्ट हैंडल फाइल चेंज, हैंडल फाइल चेंज क्या करेगा, यहाँ पे फाइल को लेगा, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, फाइल अगर होगी तो फिर जो है फाइल को सेव करवा देगा और उसका यूआरएल जो है वो इसके अंदर सेव करवा देगा प्रीव्यू के अंदर। ठीक हो गया, तो हमने जो है वो हैंडल फाइल चेंज बना ली है। हम क्या करते हैं यहाँ पे टाइटल में जाते हैं और ऑन ऑन चेंज लगाते हैं, ऑन चेंज में ई दे देंगे यहाँ पे, और सेट टाइटल करेंगे, टाइटल में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू दे देंगे, और यहाँ पे वैल्यू में क्या देंगे, वैल्यू दे देंगे हम टाइटल। ठीक है, तो ऐसा हमारा कुछ होगा फ्लो। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो टेक्स्ट एरिया लगा हुआ है यहाँ पे भी हम ऑन चेंज लगा देंगे, टारगेट डॉट वैल्यू डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। और गिटहब में भी हम ऐसे करेंगे, गिटहब में भी ऑन चेंज आएगा और वैल्यू आएगा। इसके अलावा वैल्यू भी लगाना है ना, वैल्यू हम खुद दे देते हैं, नहीं आता तो गिटहब, गिटहब आ जाएगा। ठीक है, लाइव लिंक में भी हम ऐसे करेंगे, लाइव लिंक में हम ऑन चेंज देंगे और इसके अलावा वो क्या देंगे, ऑन ऑन चेंज देंगे, ऑन चेंज में ई आ जाएगा यहाँ पे, और सेट लाइव आएगा, लाइव आएगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और वैल्यू में आएगा लाइव। तो हमारी जो है टू वे बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक जो है वो ऑन सबमिट जब होगा तो हम फंक्शन चलाएंगे ऑन सबमिट पे, हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट चलाएंगे फंक्शन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये कौन सी हैंडल सबमिट होगा, इस एसिन फंक्शन होगा, ई लगा देंगे यहाँ पे, और ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा देंगे, ट्राई कैच यूज करेंगे, ट्राई कैच में कंसोल डॉट लॉग एरर लगा देंगे, एरर इन ऐड प्रोजेक्ट, या फिर ऐड प्रोजेक्ट ही आएगा ना, टोस्ट लगा देंगे। टोस्ट हमारा ऐसे नहीं आएगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। टोस्ट इंपोर्ट करते हैं जल्दी से, इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट फोटो। ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें करके रखी हुई हैं, ऑलरेडी आपको बताया हुआ पिछली वीडियोस में कि मैंने ये चीज़ें कैसे की हैं। ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कोड लिख रहा हूँ, स्पीड मार रहा हूँ ताकि प्रोजेक्ट जल्दी से ख़त्म हो ये और हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट बना सके। टोस्ट डॉट एरर आएगा, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेटर, ये चीज़ें हम लिख देंगे। ठीक है, जो कि हम हर अपने ट्राई कैच स्टेटमेंट के फंक्शन में लिखते हैं। ठीक हो गया,
कॉन्स्ट करेंगे रिस्पॉन्स इज इक्वल टू वेट करेंगे, एक्सियोस इंपोर्ट कर लेंगे, एक्सियोस हम इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर से, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस कर लेंगे। इसके अलावा और क्या इंपोर्ट करना है और बाद में देखते हैं क्या इंपोर्ट करना है। सर्वर यूआरएल इंपोर्ट करना है हमें, const server url is equal to import dot meta dot env dot wait server url, wait server url, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट करेंगे टोकन को, टोकन भी तो लेना है ना हमने, टोकन इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट कैरेक्टर टोकन आ जाएगा। बीट सर्वर यूआरएल मैच कर लेते हैं कि हमारी env में यही है ना, गलती ना हो जाए हमसे बस, बाकी खैर है, एरर्स ना आए हमें बस, ठीक है, बाकी खैर है। अवेट लगा दिया है और हमने यहाँ पे एक्सियोस लगा दिया है, एक्सियोस डॉट पोस्ट मेथड लगाएंगे। आपको पता है पोस्ट क्यों लगाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्ट यूज़ किया है, सर्वर यूआरएल स्लैश एपीआई स्लैश प्रोजेक्ट स्लैश ऐड आएगा, और ऐड आने के बाद हमें यहाँ पे फॉर्म डाटा देना पड़ेगा, फॉर्म डाटा हमें बनाना पड़ेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि हमें जो है वो अगर कोई इमेज बैकएंड में भेजनी है तो हम इमेज को भेजते हैं फॉर्म डाटा की फॉर्मेट में, कॉन्स्ट फॉर्म डाटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डाटा, न्यू फॉर्म डाटा आ जाएगा। और फॉर्म डाटा डॉट अपेंड करेंगे, क्या क्या करेंगे, फॉर्म डाटा डॉट अपेंड करेंगे, अपेंड करेंगे प्रोजेक्ट, अपेंड करेंगे टाइटल को। ये नाम जो है वही नाम होने चाहिए जो कि हमारे कंट्रोलर में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, ये ना हो कि तुम वहाँ पे कंट्रोलर में एक्सेप्ट किया टाइटल और तुम यहाँ पे लिख दो प्रोजेक्ट टाइटल, तो नाम जो है वो मैच करने चाहिए। अपेंड करोगे गिटहब लिंक को, अपेंड करोगे लाइव लिंक को, और इसके अलावा अगर फाइल है, इफ प्रोजेक्ट इमेज है, ठीक है, तो तुम क्या करो, यहाँ पे एक फॉर्म डाटा अपेंड कर दो प्रोजेक्ट इमेज को। क्या यही चीज़ एक्सेप्ट हो रही है, प्रोजेक्ट इमेज एक्सेप्ट हो रही है, यहाँ पे देख लेते हैं, एरर नहीं आना चाहिए हमें, बाकी मसले सोल्व हो जाते हैं। प्रोजेक्ट राउट्स में देख लेते हैं, प्रोजेक्ट इमेज है, ठीक है, एरर नहीं आएगा। सर्वर को बंद कर देते हैं, और यहाँ पे हमने अब एपीआई कॉल कर दी, ऐड की, और यहाँ पे हम फॉर्म डाटा देते हैं, फॉर्म डाटा, फॉर्म, ये क्यों आ जाता है बार बार, फॉर्म डाटा दे देंगे, ठीक है। फॉर्म डाटा देने के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट खोलेंगे, ऑब्जेक्ट में हेडर्स पास करेंगे, और इसके अलावा एक वैल्यू और प्रॉपर्टी पास करेंगे, कंटेंट टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा, ये लाजमी है, इसके बगैर एरर आ जाएगा, क्योंकि हम जो है वो इमेज पास कर रहे हैं एज अ फॉर्म डाटा, तो हमें ये चीज़ पास करनी पड़ेगी। रिस्पॉन्स हमारा जो है वो आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इफ रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट सक्सेस है तो तुम पोस्ट करवा दो, प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एडिट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा तुम और क्या करो, जो हमारे है ना, ये क्या नाम है इसका, सेट टाइटल हो गया, सेट टाइटल हो गया, इसको हम एम्प्टी कर देंगे। सेट गिटहब लिंक हो गया, गिटहब हो गया, इसको एम्प्टी कर देंगे। सेट लाइव हो गया, इसको भी हम एम्प्टी कर देंगे। और सेट इमेज, सेट प्रोजेक्ट इमेज हो गया, इसको नल कर देंगे। और सेट प्रीव्यूज है, इसको हम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला करें, ठीक है। तो ऐसा हमने कुछ कर दिया। अब हमने करना क्या है, हमारी एपीआई कॉल हो चुकी है सक्सेसफुली, सारा कुछ काम कर रहा है, हम टेस्ट करते हैं कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एसआरसी में, इमेज के एसआरसी में प्रीव्यू लगा देते हैं, प्रीव्यू लगा देते हैं। और इसके अलावा लोडिंग भी लगाते हैं, लोडिंग के बगैर हमारा काम नहीं चल रहा, तुम्हें पता ही है। कॉन्स्ट लोडिंग, सेट लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट लगाएंगे, और यहाँ पे फॉल्स कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट। और जब हैंडल सबमिट हो रहा होगा ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट्स के बाद हम क्या करेंगे, सेट लोडिंग को ट्रू कर देंगे। सेट लोडिंग आएगा यार, ट्रू कर दो, ठीक है। सेट लोडिंग ट्रू, जब ये सारा कुछ हो जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा हमारा, रिस्पॉन्स आने के बाद जो है हम सेट लोडिंग को फॉल्स कर देंगे, सेट लोडिंग जो है वो फॉल्स कर दो। और अगर एरर आता है तो क्या करो, सेट लोडिंग को अगेन से फॉल्स कर दो। तो हम ये कह रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा जो हो रहा है प्रीव्यू, प्रीव्यू के स्पेलिंग सही हो गए हैं। इसके अलावा सबमिट हो रहा है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायनामिक वैल्यू लगाएंगे। या अगर लोडिंग हो रहा होगा तो तुम क्या करोगे, तो तुम लिखोगे एडिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। और नहीं तो तुम क्या करोगे, ऐड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमारा कुछ जो है वो ऐसा हो चुका है। इसको रन कर लेते हैं, रन हमारा ऑलरेडी हो रहा है, चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं आता।
जल्दी जाते हैं यहाँ पे और लोकल होस्ट एडमिन पे जाते हैं, लॉगिन कर लेते हैं इसको। लॉगिन ऑलरेडी हमारा है। देखते हैं हमारे प्रोजेक्ट पेज को वो क्या दिख रहा है। पहले हम इसको करते हैं कंसोल। हमारा कुछ एरर आ रहा है, इसको दोबारा से लॉगिन करवा लेते हैं, फिर देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। स्लैश लॉगिन करते हैं। लॉगिन पेज पे आ गए हैं। लॉगिन हम कर लेते हैं। यहाँ पे आईडी में एक हमने आईडी बनाई थी, अबू बकर नाम की आईडी थी ना मेरे ख्याल में। अबू बकर नहीं, साइन अप करते हैं हम, ठीक है। और एक नई आईडी बनाते हैं हसन नाम। ईमेल एड्रेस करते हैं hasan@gmail.com। पासवर्ड रख लेते हैं हसन और क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं। जल्दी से अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो हमें होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। हमारी प्रोफाइल अभी तक ये है, इसको अपडेट नहीं की। हम से जाते हैं प्रोजेक्ट पेज। प्रोजेक्ट पेज हमारा कुछ है दिख रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल चूज़ करते हैं। फाइल हम ले लेते हैं ये वाली कोई भी, और टाइटल रख लेते हैं हम ये वाला। अगर टाइटल हम ना रखें तो हम अगर ऐड प्रोजेक्ट पर करें तो एरर आएगा कि भाई सारी फील्ड जो है फिल करो। एरर हमें आना चाहिए, हाँ सारी फील्ड फिल करो आ रहा है एरर। प्रोजेक्ट टाइटल हम दे दिया, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया, गिटहब लिंक दे दिया, गिटहब लिंक लाइव लिंक दे दिया। हम क्या करते हैं, अब ऐड करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। इमेज क्लाउडनरी के ऊपर अपलोड होगी और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, ऐड हो चुका है हमारा प्रोजेक्ट। हमारा ऐड प्रोजेक्ट एपीआई काम कर रही है। हमने इसको हमने कॉल भी कर दिया इसको। हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को गेट करवाते हैं। यहाँ पे सारे के सारे प्रोजेक्ट हमें शो भी तो होंगे जब हमने ऐड किए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक हुक। जैसे हमने फैच स्किल के लिए हुक बनाया था, यूज फैच प्रोजेक्ट्स .jsx, और फैच स्किल के लिए जैसा बनाया था हमने वैसा का वैसे ही हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको हम सही कर लेते हैं। हमें इसमें से चाहिए क्या क्या, हमें सबसे पहले तो जाना पड़ेगा स्टोर के अंदर, स्टोर रिडक्स स्टोर के अंदर जाना पड़ेगा, स्लाइस के अंदर जाना पड़ेगा। यूजर स्लाइस है, यूजर स्लाइस में जो है स्किल होगा। स्किल के अलावा प्रोजेक्ट्स होंगे। प्रोजेक्ट्स जो कि हम जो है वो एम्प्टी एरे दे देंगे जैसे कि हमने स्किल में दिया था। और यहाँ पे एक सेटर फंक्शन लगा देंगे सेट प्रोजेक्ट्स के नाम का, सेट प्रोजेक्ट्स के नाम का। और यहाँ पे कुछ ऐसा हमारा होगा। सेट प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट भी कर लेंगे। सेट प्रोजेक्ट्स को एक्सपोर्ट कर लिया है। एक्सपोर्ट करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, अब हमारे रिडक्स टूल किट में ये काम कर रहा है। अब हमने क्या करना है, फैच प्रोजेक्ट्स में जाना है। यहाँ पे हमने फैच स्किल करना है, फैच प्रोजेक्ट नहीं करना, फैच प्रोजेक्ट्स करेंगे। और यहाँ पे यूज़ फैच प्रोजेक्ट्स करेंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे फैच प्रोजेक्ट्स को। यहाँ पे हम फैच प्रोजेक्ट्स करेंगे। टोकन डिस्प्ले सर्वर जो सब कुछ सही काम कर रहा है। फैच स्किल नहीं करना, फैच प्रोजेक्ट्स करना है। और यहाँ पे डेटा डॉट प्रोजेक्ट्स आएगा और यहाँ पे भी डेटा डॉट प्रोजेक्ट्स आएगा। डेटा प्रोजेक्ट्स क्यों आएगा कि हमने कंट्रोलर में जो भेजा है ना, यहाँ पे प्रोजेक्ट कंट्रोलर में जो हम भेज रहे हैं वो क्या भेज रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भेज रहे हैं। ये देखो, तो प्रोजेक्ट्स हमें रिसीव हो जाएंगे। जहाँ टोकन हमने हेडर में भेज दिया है। एपी स्लैश स्किल नहीं आएगा, स्लैश प्रोजेक्ट आएगा। और प्रोजेक्ट के बाद गेट एडमिन प्रोजेक्ट्स आ जाएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि हमने राउट्स में हमने यहाँ पे लगाया हुआ है कि गेट एडमिन प्रोजेक्ट्स आना चाहिए, तो गेट एडमिन प्रोजेक्ट्स आ जाएगा यहाँ पे। हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से अपडेट कर देते हैं ताकि हमारी कोई गलती ना हो। गेट कर दी है, कॉलबैक लगा दिया है। यूज़ कॉलबैक मैंने आपको ऑलरेडी बताया होता है ये क्या करता है पिछली वीडियोस में। अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं, मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। यूज़ कॉलबैक क्या करता है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बार बार एक्सप्लेन करने से वीडियो लंबी हो जाती है, मैं ऐसा नहीं चाहता। सेट स्किल को इंपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे किसको, सेट प्रोजेक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। सेट प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हम लगा देंगे सेट प्रोजेक्ट्स। और क्या क्या चीज़ें रहती हैं, यूज स्लाइस में से आएगा सेट प्रोजेक्ट, ठीक है। कोई एरर तो नहीं आएगा, कॉल बैक गेट बेरर वगैरह वगैरह हो गया। डिस्पैच सेट प्रोजेक्ट कर दिया है, ओके ठीक है। हमारा सेट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली काम कर रहा है। कंसोल लॉग करवा रहे हैं हम। अब क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स में जाके इसको कॉल कर लेते हैं। कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे, कॉन्स्ट फैच प्रोजेक्ट्स इज इक्वल टू यूज फैच प्रोजेक्ट्स कर लेंगे, ठीक है। कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे यूज इफेक्ट के अंदर। यूज इफेक्ट के अंदर हम कॉल कर लेंगे इसको। हाँ, यहाँ डिपेंडेंसी पास कर देंगे फैच प्रोजेक्ट्स की। और यहाँ पे फैच प्रोजेक्ट जो है वो फंक्शन है एक, इसको कॉल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो फैच प्रोजेक्ट फंक्शन कॉल होगा, हमारे प्रोजेक्ट जो है वो कंसोल लॉग में प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। दिखाता हूँ आपको कैसे प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पे कंसोल में देखते हैं,
अभी एरे 1 आ रहा है जो कि उसका यूज़र का है, रिफ़्रेश कर लेते हैं तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक एरे हमारे पास आ जाएगा कौन सा, प्रोजेक्ट्स का। ये देखो हमारे पास अब ये सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट ऐड है, तो एक प्रोजेक्ट हमारे पास शो हो रहा है जो कि इस यूज़र का है, ठीक है। हमारे पास और प्रोजेक्ट्स ऐड हैं लेकिन वो किसी और यूज़र के थे तो वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे। हमारे इस यूज़र ने सिर्फ एक प्रोजेक्ट ऐड किया तो यहाँ पे एक शो हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे ये कि हम प्रोजेक्ट को शो करवाएंगे और डिलीट करवाएंगे। प्रोजेक्ट को शो करवाने के लिए हम फॉर्म डाटा से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे करेंगे शोइंग प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस खोल लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे यार डेट ना उसमें रिडक्स टूल किट में से किसको निकालेंगे, प्रोजेक्ट्स को निकालेंगे यार। प्रोजेक्ट्स इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर आएगा, यूज सेलेक्टर आएगा और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन दे देंगे स्टेट और स्टेट यूजर में से प्रोजेक्ट्स हम निकाल लेंगे। इस तरह हम प्रोजेक्ट्स को शो करवाएंगे। प्रोजेक्ट्स को शो करवाने के लिए हम करली ब्रेसेस में आ जाएंगे। प्रोजेक्ट्स जो है वो एक एरे है तो इसके ऊपर एक लूप लग जाएगी, प्रोजेक्ट्स डॉट मैप लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक एरे है ना, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ताकि पता लग जाए कि अगर है तो ही मैप लगाओ ना, ऐसे तो ना लगाओ ना मैप। अगर प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं तो मैप टू लगेगा। तो हम ऐसा कुछ जो है वो कर लेंगे कि मैप लगाएंगे, प्रोजेक्ट देंगे, प्रोजेक्ट में की देंगे, आईडी देंगे, H2 टाइटल आएगा, प्रोजेक्ट इमेज आएगा, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आएगा, गिटहब लिंक, लाइव लिंक आ जाएगा। तो हमारा कुछ ऐसा जो है वो सीन बनेगा, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे क्या, क्वेश्चन मार्क मैप लगा दिया है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, अगर ये हुआ तो क्वेश्चन मार्क गिटहब लिंक आएगा, तो ना आए। लाइव लिंक अगर हुआ तो लाइव लिंक आए, तो ना आए। डिस्क्रिप्शन में भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, प्रोजेक्ट इमेज में भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, टाइटल में भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आईडी में भी हम जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ताकि अगर ये चीज़ें हुई तो प्रिंट करो, नहीं तो प्रिंट ना करो। तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट को शो भी करवा दिया। प्रोजेक्ट को रीड करवाना, डिलीट करवाने के लिए हम जो है स्पैन का यूज़ करेंगे। स्पैन का यार हम जाएंगे, स्पैन यूज़ करेंगे। स्पैन में हम जो है वो ऑन क्लिक लगाएंगे, ऑन क्लिक में हैंडल डिलीट प्रोजेक्ट में दे देंगे और इसके अंदर हम जो है वो एक आईडी दे देंगे प्रोजेक्ट की, जो कि आईडी होगी प्रोजेक्ट डॉट क्वेश्चन मार्क, प्रोजेक्ट क्वेश्चन मार्क डॉट अंडरस्कोर आईडी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे डिलीट, डिलीट, ठीक है। अब इस फंक्शन को बना लेते हैं हम जल्दी से, मिनटों का काम है फंक्शन बनाना, आसान काम है यार। कॉन्स्ट यहाँ पे जाएंगे, इज इक्वल टू एसिन करेंगे। ये एक पैरामीटर पास कर देंगे प्रोजेक्ट आईडी का जो कि हमने दी थी प्रोजेक्ट आईडी। हम यहाँ पे ट्राई कैच लगाएंगे, ट्राई कैच में होगा ये देखो, आसान से है यार ये। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू वेट एक्सिस डॉट डिलीट मेथड चलाएंगे, सर्वर यूआरएल लगाएंगे, हम डिलीट स्लैश प्रोजेक्ट आईडी दे देंगे जो कि हमने राउट्स में स्पेसिफाई किया था कि हम जो है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी देंगे डिलीट करते वक्त। तो हम वही कर रहे हैं। और जब आईडी देंगे तो क्या करेगा, ये टोकन पास करेंगे, टोकन के बाद हमें रिस्पॉन्स आएगा तो डिलीट कर दो, अगर रिस्पॉन्स आता है तो फ्रेश प्रोजेक्ट्स को दोबारा कॉल कर दो। क्योंकि जो चीज़ डिलीट होगी तो फिर हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डिलीट होना चाहिए ना, तो फिर उसको डिलीट करवा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा एरर आ जाएगा यहाँ पे अगर कोई एरर हुआ तो। इसके अलावा जब प्रोजेक्ट ऐड होता है ना तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टोस करवाने के बाद यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करवा देंगे फैच प्रोजेक्ट्स का। अब हमारा जो है वो कंप्लीट प्रोजेक्ट बन चुका है। हम रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे कोई एरर तो नहीं आ रहा, देख लेते हैं। एन एम्प्टी स्ट्रिंग वाज पास टू एसआरसी एट्रीब्यूट दिस बी पोस्ट ब्राउज़र डाउनलोड द होल पेज अगेन वगैरह वगैरह। अच्छा, इसका हल निकाल लेते हैं। इसका हल हम निकालते हैं यहाँ पे, एक मिनट, प्रोफाइल में, हाँ यहाँ पे निकालते, यहाँ पे नहीं, एक्सपीरियंस में नहीं, स्किल्स में निकालते हैं। स्किल्स यहाँ पे है एक इमेज, अपलोड इमेज, अपलोड इमेज हम लिख रहे हैं, ठीक है। इमेज लिखते हैं यहाँ पे और इमेज में हमारे पास कोई अपलोड आ जाएगा, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस कर लेंगे। कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे प्रीव्यू में ये चीज़ लगा देंगे। वो एरर इसलिए दे रहा था, वो कह रहा है कि जो तुम दे रहे हो ना इमेज के अंदर, प्रीव्यू के अंदर खाली, तो वो एरर दे सकता है, तो वो बाद में जो है वो इमेज और वो पेज को दोबारा से लोड करवा सकता है। तो हम नहीं चाहते ये पेज दोबारा से लोड हो, तो इसलिए हम जो है इसको एक बाय डिफ़ॉल्ट इमेज दे देंगे जो कि हमारी इमेज ये वाली हो। जैसे हमने स्किल्स में दी थी वैसे हमारी प्रोजेक्ट्स में भी इमेज आ चुकी है, ये देखो, ठीक है। हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स को रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से, शायद प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हो, होने तो चाहिए प्रोजेक्ट्स शो।
दोबारा ऐड कर लेते हैं प्रोजेक्ट को, ऐड करते हैं यहाँ प्रोजेक्ट टाइटल देते हैं, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं, ऐड करते हैं प्रोजेक्ट को। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। प्रोजेक्ट हमारा ऐड हो रहा है, प्रोजेक्ट शो नहीं हो रहा, बस प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, ऐड तो हो रहा है लेकिन साथ साथ डिलीट भी हो रहा है। ये क्या एरर आ रहा है, प्रोजेक्ट डिलीट क्यों हो रहा है? डिलीट नहीं होना चाहिए यार। हैंडल डिलीट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट अंडरस्कोर आईडी डिलीट का स्पैन कर रहे हैं हम, ऑन क्लिक चलाना है ना, ऑन क्लिक ही चला रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने प्रोजेक्ट जो है ना, जो फंक्शन है वो कॉल डेट कर दी है। फंक्शन को हम डेट कॉल नहीं कर सकते, फंक्शन को हमें देना पड़ेगा एरो के अंदर। हमें इसको ऑन क्लिक के अंदर एक एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा ऐसे करके, और फिर हमें ऐसे कॉल करना पड़ेगा। अब हमारे जो है वो चीज़ें काम करेगी। रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा क्योंकि जो पहले बार प्रोजेक्ट है वो डिलीट हो चुके हैं। हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट की इमेज लगाते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल देते हैं, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं, गिटहब लिंक देते हैं, लाइव लिंक देते हैं और ऐड करते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ऐड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको पता है एपीआई रिस्पॉन्स थोड़ा लेट देती है क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जो है वो होस्ट है वर्सल के ऊपर। प्रोजेक्ट हमारा ऐड हो चुका, प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे शो भी हो रहा है, इमेज हमारी ऐड हो चुकी है, इमेज हमारी शो हो रही है। ये देखो, इमेज को हमने मैनेज नहीं किया तो इसलिए जो है वो इसलिए बड़ी इमेज आ रही है, इसको हम सही कर लेंगे। हमारा जो है वो फंक्शनैलिटी काम कर रही है। अब हमने क्या करना है, हमने इस यूआई को चेंज करना है। यूआई को हमने अच्छा बनाना है, जैसे हमने स्किल का यूआई अच्छा बनाया है ना, वैसे प्रोजेक्ट का अच्छा बनाएंगे। बनाने के लिए हम जाएंगे जेमिनाई के पास, एज़ यूजुअल जैसे कि हम जाते हैं बार बार जेमिनाई के पास। हमारे हमने स्टाइलिंग नहीं लिखनी खुद, आपको पता है हम स्टाइलिंग खुद नहीं लिखते। हमने प्रोफाइल जो पेज बनाया है इतना अच्छा, जो हमने स्टाइलिंग खुद नहीं की, हम सिर्फ लॉजिक लिखते हैं, स्टाइलिंग खुद नहीं करते। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको जाएंगे और यहाँ पे इसको लोड होने देते हैं, उसको हम एक फ़ाइल दे देंगे। फ़ाइल कौन सा देंगे, फ़ाइल हम दे देंगे प्रोजेक्ट वाली। हम जाएंगे अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल पे जाके हम यहाँ पे जाएंगे और डेस्कटॉप में हमारी फोल्डर पड़ा है प्रोडक्ट क्लाइंट में, एसआरसी में, पेजेस में, एडमिन पेजेस में प्रोजेक्ट वाला पेज है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको बनाओ प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिव की, जैसे पहले पेजेस बनाए हैं। तो क्या करेगा, ये इसको बनाएगा, रिस्पॉन्स ले लेगा और सॉरी इनपुट ले लेगा और हमें रिस्पॉन्स सेंड करेगा। ठीक है, जल्दी से इसको देखते हैं क्या बनाता है ये, फिर हम जो है वीडियो को एंड करते हैं। तो इसने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दी है। इसने क्या है, सही हो गया भाई आपके प्रोजेक्ट, आपको भी हम उसी तरह प्रीमियम डिज़ाइन यूट्यूब स्टूडियो डार्क थीम में करेंगे। कोड ये लिख रहा है, कोड लिखते हो टाइम लगेगा कैसे थोड़ा सा। लिख दिया है कोड इसमें, ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी लिख लो। लिखने के बाद बाय द वे आपको मैं एक बार बता दूं कि आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आप अब 11 जो है वो हमारे एपिसोड हो चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट को कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे, लॉजिक को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टाइलिंग को चेंज करेगा। ये देखो स्टाइलिंग कैसे चेंज करिए, लॉजिक वैसा का वैसा रहेगा। हम जाते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश कर लेते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट पेज अब हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ ये इमेज जो है लगी हुई, ये इमेज बेकार लग रही है, जो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज लगी हो कोई नहीं जाने दो, हमें कौन सा इसको कोई दिखाना है या कोई लाखों यूज़र यूज़ करने वाले हैं। आप एडमिन हो, आपने यूज़ करना है, आपके लिए जैसे मर्जी चीज़ हो आपने यूज़ करनी है ना। ये असल चीज़ तो ये है कि जो और पोर्टफोलियो हमें दिखाया जाएगा डिफरेंट यूज़र को, वो अच्छा बनाएंगे, उसके लिए हम मेहनत करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ प्रोजेक्ट का टाइटल देते हैं, टाइटल इज़ हेयर, डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, गिटहब लिंक अगर हम ना भी दें तो भी चलेगा काम। इमेज देते हैं, इमेज हम देते हैं यहाँ पे, ये वाली इमेज दे देते हैं, ये वाली। ठीक है, ये देखो हमारे पास गिटहब लिंक, लाइव लिंक सब कुछ आ रहा है, डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है। और हम क्या करते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ना हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके लाते हैं। डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। सेंड करते हैं, क्रिएट रेपो लिंक हमने कर दिया है और ये प्रोजेक्ट को ऐड करेगा और यहाँ पे शो करवा देगा। ठीक है, जैसे ही ऐड होगा ना प्रोजेक्ट, तो क्या करेगा, इसको यहाँ पे शो करवा देगा। ये देखो यहाँ पे शो हो गया बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे रेपोजिटरी लिंक नहीं थी तो यहाँ पे क्या होगा, नो रेपोजिटरी लिंक और नो लाइव लिंक अवेलेबल आ चुका है। ठीक है, अगर हो तो यहाँ पे आ जाता। समझ आ गई है? डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। डिलीट अगर हम करें इसको, डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट यहाँ पे डिलीट होगा, डिलीट करें इसको, ये भी डिलीट हो जाएगा।
तो हमारी सक्सेसफुली जो है प्रोजेक्ट काम कर रहा है, स्किल भी काम कर रही है। स्किल अगर हम ऐड करें तो स्किल को ऐड करें, प्रोजेक्ट इमेज दें यहाँ पे, स्किल की इमेज दें तो ऐड स्किल करें तो स्किल भी ऐड हमारी हो रही है, जो हमने पिछली वीडियोस में देखी थी। सही है। तो टाइम लेता है, लोडिंग हो रहा है, ये ऐड हो गया, यहाँ पे हमें शो हो जाएगा और डिलीट करते हैं, डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, स्किल डिलीट भी हो चुकी है। प्रोफाइल भी हमारी काम कर रही है। प्रोफाइल पे हम अगर ऐसे करें तो ये सेव करें तो सेव प्रोफाइल हमारी हो जाएगी। इमेज को अपडेट करें तो इमेज अपडेट हो जाएगी हमारी। इमेज हमारी अपडेट करें तो इमेज हमारी अपडेट हो जाएगी। तो इस तरह हमारा प्रोफाइल पेज, प्रोजेक्ट पेज और स्किल पेज हमारा हो चुका है। हमारा जो है वो 2 पेज रह चुके हैं, एक एक्सपीरियंस का पेज और एक पेज है हमारा एजुकेशन का, जो हम ऐड करेंगे। एजुकेशन भी तो चाहिए ना। और इसके अलावा हमारा लास्ट पेज रह जाएगा, वो है डैशबोर्ड का। जैसे हमारे ये तीनों कंप्लीट होंगे, हमने जो है टोटल 3 एपिसोड और लाने हैं। ठीक है, हमारा एडमिन पैनल कंप्लीट हो जाएगा, या 3 4 5 एपिसोड और आएंगे। और इसके अलावा हम जो है पोर्टफोलियो पेज, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे, उसका हम जो है एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर हमने एआई का यूज़ करना है। सारा का सारा हम डाटा फेच कर लेंगे मिनटों में, 5-10 मिनट में, और बाकी सारे डाटा को यूज़ करना है, उसको दिखाना है, तो उसके लिए हम जो है वो एआई का यूज़ करेंगे हम अच्छा से अच्छा यूआई बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।